पाप क्या है, पुण्य क्या है और कैसा लोगों को बार बार राक्षस योनियों में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान विष के समान माना जाता है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने इन विषयों पर क्या कहा। दोस्तों, पाप एक ऐसी चीज है जिस जीव को दुख दिया जाता है, जिस जीव को कष्ट दिया जाता है वही पाप है, वही अधर्म है। और पुण्य क्या है, जिस जीव को सुख दिया जाता है, सुख पहुंचाया जाता है, वही पुण्य है, वही धर्म है। इसलिए हमें पुण्य का काम को अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक जितने भी लोग तथा उसमें रहने वाले जीव, देव, मनुष्य, कीट पतंगे, ये सभी संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। गुणों के अच्छे बुरे संग के कारण ही जीव ऊंची, मध्यम और निम्न योनियों में जन्म लेते हैं। मनुष्य के अलावा अन्य जितने भी योनियां हैं उनमें जन्म लेकर उन पाप पुण्यों को भोगता है जो उनसे मनुष्य की योनि में रहकर किए थे। केवल मनुष्य योनि में ही जीव अच्छे कार्य करके पापों से मुक्ति पा सकता है। संसार से जुड़ाव रखकर और इसके भोगों में लगे रहकर इसके संसार आरंभ और अंत को नहीं जाना जा सकता है। संसार से लगाव हटाने का सबसे सरल उपाय है संसार से प्राप्त संपूर्ण सामग्री, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, संपत्ति, मान, अपमान इत्यादि सभी को अपनी और अपने लिए नहीं मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। संसार को अपना मानने से शरीर में जीव रूप में बसा परमात्मा दूर हो जाता है और कभी प्राप्त न हो सकने वाला संसार दिखने लगता है। भगवान में आकर्षण होना प्रेम है और संसार में आकर्षण होना आसक्ति यानी लिप्तता है। याद रखें कि चाहे जितने लोग भी भोग पदार्थ, धन, संपदा मिल जाए, कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। एक के बाद दूसरी कामना मनुष्य को उलझाए रखती है। हमारा शरीर निरंतर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा जो बचपन में होता है वही रहता है। आत्मा के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अक्षर यानी नष्ट न होने वाला है। आत्मा का ना ही जलाया जा सकता है और ना ही उसे काटा जा सकता है। शरीर को अपना मानना भूल है, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी के स्वामी एवं उनको तेजस्वी करने वाला है। मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने और समझने के लिए नेत्र, मन और वाणी, इन तीनों इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये तीन इंद्रियां सबसे ज़्यादा प्रकाशित या ज्ञानदायी इंद्रियां हैं। शरीर का पूरा संचालन वायु द्वारा होता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान से ये 5 प्रधान वायु तथा नाग, क्रूम, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्रधान वायु शरीर में वास करती है। इनमें भी प्राण और अपान वायु सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये पचे हुए भोजन के सूक्ष्म अंश या रस को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाती है। प्राणी 4 प्रकार के अन्न का सेवन करता है। पहला, भोज्य पदार्थ, चबाकर खाए जाने वाला पदार्थ, जैसे हो गया रोटी, पूड़ी, कचौड़ी इत्यादि। पेय, पीने वाला पदार्थ, निगल कर खाए जाने वाला, जैसे दूध, रस, हलवा, खिचड़ी इत्यादि। चोष्य, दांतों से दबाकर चूस कर खाए जाने वाला, जैसे गन्ना, आम आदि। लेह, चाट कर खाए जाने वाला, जैसे चटनी, शहद आदि। प्राण वायु का निवास स्थान हृदय है। इसके कार्य है श्वास को बाहर निकालना, खाए हुए भोजन को पचाना। अपान वायु का निवास स्थान गुदा है। इसके कार्य है श्वास को भीतर लेना, मल मूत्र को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना इत्यादि। समान वायु का निवास स्थान नाभि है। इसका मुख्य कार्य है पचे हुए भोजन के रस को सब अंगों में बांटना। उदान वायु का निवास स्थान कंठ है। जब भोजन करते हैं तब उसके गाढ़े भाग और जल भाग को यह अलग अलग करता है। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालना तथा उससे दूसरे शरीर या लोक में ले जाना भी इसी का कार्य है। व्यान वायु
का निवास स्थान पूरा शरीर है। इसका मुख्य कार्य शरीर तथा उसके अंगों को फैलाना या सिकोड़ना है। नाग वायु का कार्य डकार लेना है। कुरुम वायु का कार्य है नेत्रों को खोलना और बंद करना। क्रिकर वायु का कार्य है छींकना। देवदत्त वायु का कार्य है जम्हाई लेना। धनंजय वायु मृत्यु के बाद भी शरीर में रहती है, जिससे शरीर फूल जाती है। सभी प्राणी पदार्थ परमात्मा की शक्ति से ही शक्तिमान हो रहे हैं। परमात्मा से अलग किसी भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। जीवात्मा के निकलते ही शरीर की गतिविधियां समाप्त हो जाती है और वह सड़ने लगता है। लोग उस शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकों में जाए, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। वह सदा जयों का त्यों ही रहता है। परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते हैं, अवतार लेते हैं, जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है। परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं, जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त रहने के लिए कर्म करना पड़ता है। आइए फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। बोला, भगवान को जानने वाला व्यक्ति कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों न हो, वह सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि उसने जानने योग्य तत्व को जान लिया। उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। धन पद के अहंकार में चूर हुए लोग यज्ञ भी विधि विधान से नहीं करती, अपने तरीके से करवाते हैं। अहंकार तथा ज्ञान में डूबे हुए ये लोग ईश्वर तथा ईश्वरीय विधान को भी अपना शत्रु मानने लगते हैं। उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। मैं राक्षस योनियों में ही उसे जन्म देता हूँ। जो अपने आप को महान समझता है, अहंकार दिखाता है, भगवान को भी तुच्छ समझता है, वे अपने कुकर्मों के फलों से स्वयं को ही बांध लेते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लग जाता है। जितना भी हो सके इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। इन तीनों द्वारों से बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में जाने योग्य होता है। जब मनुष्यों की खाने पीने आदि में विशेष वृत्ति रहती है, तब उनमें कर्तव्य और कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दुर्बुद्धि छिपी रहती है। कोई आदमी भगवान का, कोई कर्तव्य का और कोई धर्म का होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा।